हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फी आखिरिज़ ज़मान दज्जालूना कज़्ज़ाबून यातूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइय्याकुम व इय्याहुम ला यज़िल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मिंबर पे जलवा फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, अइम्माए मसाजिद और दूरो दराज से तशरीफ लाए मेरे सुन्नी, जन्नती, हनफी, बरेलवी भाइयों, आइए हम और आप गायत अदब व एहतराम से अपनी और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिये दुरूदो सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। असल में यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, नेपाल में शोरा हजरात आवाम की एनर्जी इतनी खींच लेते हैं कि फिर वो मुकर्रिर के वक्त में बोलने के लायक ही नहीं रहते हैं। ये शोरा ज्यादती करते हैं खुतबा के साथ, ये नाइंसाफी बंद होनी चाहिए। हजरात, मुझे नकीबे इजलास में नकीब साहब ने 11 बजे का वक्त दिया था, लेकिन उन्होंने 12 बजा दिए। मैं जिनके 12 बजाऊंगा वो तो याद रखेंगे ही, लेकिन आप भी उसे याद रखें। हजरात, आप सरकार इमाम मिल्लत दामत बरकातुहुमुल कुदसिया के इदारे के सहन में बैठे हुए हैं और मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ हैं पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और खूब अच्छे से अच्छे और बुरे की तमीज़ करते हैं। तो मेरी बात आपके ज़हनो फिक्र में बाआसानी घर कर जाएगी, बशर्ते कि आप इत्मीनान क़ल्बी से, दिल जमई से हमतुन गोश होकर सुने। हजरात, मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की आय मुबारका तिलावत की। अल्लाह इरशाद फरमाता है, बराए मेहरबानी वीडियो शूटिंग न करें। मैं काफी देर से देख रहा था, लेकिन माइक मेरे पास था नहीं, इसलिए बोलने से मजबूर था। जिन हजरात ने कर ली है उसको डिलीट मारे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा, और जब रसूल का हुक्म आ जाए, वाज़े हो जाए, खुल जाए, उसके बाद रसूल के हुक्म के खिलाफ काम करने वाले। इस आयत करीमा में आज के दौर में पाए जाने वाले एक फिरके का जबरदस्त रद्द है, जिसको अहले कुरान कहा जाता है। आज के दौर में एक फिरका पाया जाता है जो अपने आप को अहले कुरान कहता है, जो शायद आपके इलाके में नहीं है, लेकिन हमारे बॉम्बे में तकरीबन 72 के आसपास सभी के सब पाए जाते हैं। तो वो अहले कुरान फिरका, उसका अकीदा है कि कुरान करीम के बाद कोई चीज हुज्जत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पूरा दीन कुरान से लिया जाएगा, कुरान के बाद कोई चीज हुज्जत नहीं है। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में उन लोगों का रद्द किया कि जैसे कुरान करीम से दीन लिया जाता है, कुरान करीम से मसाइल निकाले जाते हैं, ऐसे ही मेरे रसूल जो कुछ इरशाद फरमाए उनकी बात हदीस है और हदीस से भी दीन लिया जाता है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। अब इस आयत करीमा के दूसरे टुकड़े में एक और फिरके का रद्द है जो अपने आप को अहले हदीस कहता है, और नकीब साहब ने बताया कि वो आपके गांव में हैं।
और धीरे धीरे वो लोग अपने बालों पर बढ़ा रहे हैं और अपनी जमीन को वसी कर रहे हैं, लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। दूसरा फिरका इस आयत करीमा में जिस फिरके का रद है वो अहले हदीस है। पहला फिरका जिसने कुरान करीम को हुज्जत माना, कुरान के बाद किसी चीज को हुज्जत ना माना, उन्होंने अपना नाम अहले कुरान रखा। और दूसरे दर्जे में एक फिरका और पैदा हुआ जिसने अपना नाम अहले हदीस रखा, हदीस पर चलने वाले। उन्होंने ये दावा किया कि कुरान के बाद दीन पर अमल के लिए हदीस पर अमल जरूरी है और हदीस के बाद किसी चीज से दीन साबित नहीं होता है। दो ही चीज है, कुरान और हदीस, इसके बाद कोई चीज नहीं है। अगर ये आपके गांव में हैं तो आप इनके पास जाएं और चंद मसाइल इनके सामने रखें। आप कहते हैं कि कुरान हदीस के अलावा किसी चीज से दीन साबित नहीं होता है। हम जिस दौर में जी रहे हैं इसमें सैकड़ों मसाइल ऐसे हैं जिसका जिक्र सराहत से न कुरान में है न हदीस में है। मिसाल के तौर पर ब्लड डोनेट करना, लाइफ इंश्योरेंस करवाना, आज़ा की पेवंदकारी करवाना, इंटरनेट पर निकाह करना, टेलीफोनिक निकाह करना, पोस्टमार्टम करवाना, इस तरीके के सैकड़ों मसाइल आज हमें पेश आ रहे हैं जो न कुरान में है न हदीस में है। हमारा दीन कयामत तक रहने वाला दीन है और अल्लाह ने यह आसानी पैदा फरमा दी है, जो भी मसाइल पैदा होंगे उनका हल जरूर कुरान हदीस में है। अब ये हजरात दावा करते हैं कि कुरान और हदीस ही काफी है। अब आप इनसे ये मसाइल पूछें कि ये मसाइल आप हमें कुरान हदीस में दिखा दें। पहले फिरके ने दावा किया कि हुज्जत सिर्फ कुरान है, दूसरे फिरके ने दावा किया कुरान और हदीस के अलावा कोई चीज हुज्जत नहीं है। और हम कहते हैं चार चीजें हैं जिसके जरिए दीन पर अमल किया जा सकता है। कितनी? उलमा तो सब जानते हैं, इसमें एक से एक दिग्गज लोग, एक से एक बड़े लोग, ऐसे ऐसे शाह सवारे इल्मो फन बैठे हुए हैं, सुल्तानुत तदरीस बैठे हुए। इनके सामने बैठने और बोलने की मेरी औकात भी नहीं है। ये इनका करम है कि इन्होंने मुझे यहाँ बिठाया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दीन के मसाइल साबित करने के लिए पहले किताबुल्लाह, फिर हदीसे मुबारका, तीसरे दर्जे में इजमाए उम्मत। क्या चीज है? उम्मत जिन मसाइल में जमा हो जाए, उम्मत के बड़े लोगों का जिस पर इजमा हो जाए, उस मसले को कहते हैं इजमाए उम्मत। सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए, जाहिरी तौर पर हजरत उमर ने 20 रकात तरावी पढ़ाने का सहाबी को हुक्म दिया और उस दौर से आज तक पूरी उम्मत 20 रकात तरावी पढ़ रही है। इसको इजमाए उम्मत कहते हैं। फिर अल्लाह ने 4 इमामों को पैदा फरमाया, पिलर्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के सुतून, इस्लाम के खंबे। इन लोगों ने कुरान और हदीस से मसाइल निकाल कर उम्मत के लिए आसानी पैदा फरमा दी। इन 4 इमामों को उम्मत ने तकलीद के लिए चुना। इनमें से उम्मत ने, किसी ने इमाम आजम की तकलीद की, किसी ने इमाम शाफई की, किसी ने इमाम मालिक बिन अनस रहिमहुल्लाह की, किसी ने इमाम अहमद बिन हम्बल की। अब पूरी उम्मत का इजमा हो गया कि तकलीद के लिए यही 4 इमाम हैं। इसी तरीके से खिलाफत राशिदा न तो उसका जिक्र कुरान में है न हदीस में है, वो इजमाए उम्मत से मुनअकिद है। मालूम पड़ा मसला अगर कुरान में न मिले तो हदीस में देखा जाएगा और हदीस में भी न मिले तो मसला इजमाए उम्मत में देखा जाएगा। इजमाए उम्मत के मसाइल मैंने बताया, 20 रकात तरावी पर पूरी उम्मत जमा है। एक नशिस्त में अगर 3 तलाक दी गई तो बीवी निकाह से बाहर निकल गई, बगैर हलाल के हलाल नहीं होगी। इस पर उम्मत पूरी जमा है। लेकिन आज के दौर में एक ऐसा भी फिरका है जो इजमाए उम्मत को नहीं मानता है। अल्लाह फरमाता है जो रसूल का हुक्म आने के बाद उसके खिलाफ करे और जो मुसलमानों के रास्ते से जुदा रास्ता चले, वयत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, जो मुसलमानों के रास्ते से अलग रास्ता चले हम उसे चलने देंगे, जब वो हमारे पास आएगा तब हम उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे। मालूम पड़ा इजमाए उम्मत का मुतलक मुनकिर काफिर है। जो इजमाए उम्मत का इनकार करता है वो काफिर है। गैर मुक़ल्लिदीन इजमाए उम्मत के मुनकिर। माशाअल्लाह, देखो ये वक्त से पहले समझदार हो गए, जैसे वक्त से पहले गैर मुक़ल्लिद मुहद्दिस हो गए।
अब ये फिरका जो अपने आप को अहले हदीस कहता है, अहले हदीस यानी हदीस पर चलने वाला, ये कैसे अहले हदीस है? जैसे गुलाब जामुन, गुलाब जामुन खाया कभी आपने? बताओ यार, वैशाली वालों को गुलाब जामुन तक नहीं मालूम क्या चीज है। तो नोटबंदी है ना, होड़बंदी तो नहीं है। गुलाब जामुन में गुलाब होता है या जामुन होता है? गुलाब एक फूल है, जामुन एक फल है, दोनों में से कुछ होता है। इसका सिर्फ नाम गुलाब जामुन है। ऐसे ही इन गरीबों का नाम सिर्फ अहले हदीस है, ना ये अहल है ना इनके पास हदीस है। जैसे गुलाब जामुन में ना गुलाब होता है ना जामुन, वैसे ही ये बेचारे ना अहल हैं ना किसी लायक हैं, ना इनके पास हदीस है। इन्होंने नाम रख लिया अहले हदीस, और अहले हदीस नाम रखकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। लेकिन जो लोग इनकी औकात नहीं जानते, उनके सामने तो भले ये फजीलतुल शेख, समाहतुल शेख, हाफिज़हुल्लाह बन जाए, लेकिन हम जानते हैं ये कितने पानी में है। बड़े भोले भाले, बड़े अल्लाह वाले, राज इनके तो बस हम ही जानते हैं। जो लोग या अहले हदीस दूर दराज में सुन रहे होंगे, उन्हें मैं बता दूं कि तकरीर के बाद फौरन मैं जाऊंगा नहीं, बल्कि हाजी फहीमुद्दीन साहब के यहाँ मेरा कयाम है। अगर आपको मुनाजरे का शौक चर्राया हो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप शौक पूरा करने आ सकते हैं। आप मेरे वेट पर मत जाइए। मौलाना दुबले पतले हैं, बुजुर्गों और दोस्तों, दुबला पतला होने से क्या होता है? सग हूँ उबैद रज़वी, मैं गौस और रजा का, आगे से मेरे भाग हैं शेर बबर। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मुकर्रिर को नजराना देना बिदअत नहीं है। आप लोग समझ रहे होंगे कि मुकर्रिर को नजराना देना बिदअत है, ऐसा नहीं। हजरात, अब ये अहले हदीस हजरात जो लोगों से ये कहते हैं साहब हम आपकी नमाज तो कूफी नमाज है, हमारी नमाज तो मोहम्मदी नमाज है, हम तो रसूलुल्लाह वाली नमाज पढ़ते हैं, हम फिरक़े नाजिया है, उम्मत का सिवादे आजम है, हम ही मवाहिद हैं, हम ही इस्लाम के ठेकेदार हैं। मैं आपको बता दूं, ये अहले हदीस फिरक़े को नाम 1884 3 दिसंबर, उलमा खास तवज्जो दें कि 1884 3 दिसंबर को मलिका विक्टोरिया ने इन्हें अहले हदीस नाम दिया। किताब का नाम है सीरते सनाई, जो इन्हीं के यहाँ से छपी है। मौलाना हुसैन बटालवी इनके बहुत बड़े आलिम थे, बहुत सड़े आलिम थे। उन्होंने मलिका विक्टोरिया के बारगाह में जाकर कदम बोसी की और उसके गोल्डन जुबली के मौके पर, 50 साला उसके जश्न विलादत के मौके पर उससे कहा है, मलिका आलिया, लोग हमें वहाबी, बागी, मुफसिद कहते हैं, आप हमें कोई अच्छा सा नाम दे। मैं उलमा की मौजूदगी में मिंबरे रसूल पर फैजुल रसूल कॉन्फ्रेंस और जामिया फैजुल रसूल के ग्राउंड में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, मलिका विक्टोरिया के हुजूर में चापलोसी और कदम बोसी की मौलाना हुसैन बटालवी ने और एक अर्जी लिखी, आप हमें कोई अच्छा सा नाम दे। मलिका विक्टोरिया ने 3 दिसंबर 1884 को इन गदहुल लजी खरदिमाग बेदाल के बूदम चुगत घामड़ अख्तसुन्नास नुत्फ़े नातहक़ीक़ खारिजुल बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया कौम को अहले हदीस नाम दिया। 3 दिसंबर 1884 को मलिका विक्टोरिया ने अहले हदीस नाम दिया। अजीब बात है कि 1884 से पहले अहले हदीस नाम का कोई फिरका नहीं था,
कोई फिरका अहले हदीस नाम का नहीं था। अगर था और तुम्हारे दम में दम है, तुम साबित कर दो। इस हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले गैर मुकल्लिद थे, हदीस पढ़ाने वाले गैर मुकल्लिद थे, मदारिस बनाने वाले गैर मुकल्लिद थे, इस्लाम की शमा रोशन करने वाले गैर मुकल्लिद थे। नहीं, रब्बे काबा की कसम, कयामत की सुबह तो आ सकती है, वो दिन नहीं आ सकता। हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाले हनफी, गरीब नवाज, महमूद गजनवी, हिंदुस्तान में इल्मे हदीस पढ़ाने वाले शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, इमामुल हिंद हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, ये सब के सब हनफी, इस्लाम लाने वाले हनफी, इस्लाम को फैलाने वाले हनफी, हदीस पढ़ने पढ़ाने वाले हनफी। आज जो इस्लाम जगमगाता नजर आ रहा है, ये हनफियों की वजह से है। आप तो पैदा ही अंग्रेजी दौर में हुए। अच्छा, एक बात और बता दूं, एक लतीफ नुक्ता दे दूं जो इससे पहले आपने नहीं सुनाऊंगा, रखे रहो आप अपने पास। आप घर जाएं, खास तौर से कैलेंडर पर देखें 3 दिसंबर को क्या है। 3 दिसंबर को एक और वजह से खास दिन है। वो वजह क्या है? 3 दिसंबर को वर्ल्ड हैंडीकैप डे है। जो लोग हाथ पैर से माजूर है, उनसे हमदर्दी जताने का दिन। उनसे जैसे होता ना टीचर्स डे, फादर डे, मदर डे, वैलेंटाइन डे, वैसे ही एक है वर्ल्ड हैंडीकैप डे। जो लोग हाथ पैर से माजूर है, 3 दिसंबर को उनका दिन है, उनसे हमदर्दी जताने का दिन। अजीब बात है, जो दिन बदन से, जो दिन हाथ पैर से माजूरों का था, उसी दिन दिमाग से माजूर लोगों को अहले हदीस नाम दिया गया। उसी दिन दिमाग से पैदल लोगों को अहले हदीस नाम दिया गया। अब माशाअल्लाह अहले हदीस बनकर धौंस जमाते हैं। हमारी नमाज रसूलुल्लाह वाली है, तुम्हारी नमाज कूफा वाली है, और ये है और वो है, और हमारा दीन बिदअतों से पाक है। इनके मौलवी मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी, मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी। एक और नुक्ता बता दूं जो इससे पहले सुना नहीं होगा। ये लोग जो अपने आप को मोहम्मदी कहते हैं ना, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से नहीं है, मोहम्मद जूनागढ़ी से। ये लोग जो अपने आप को मोहम्मदी कहते हैं, ये लोग मौलाना मोहम्मद जूनागढ़ी के निस्बत से मोहम्मदी है। उसने अपनी किताब तरीके मोहम्मदी में लिखा है, अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, 2 ही चीज है। हालांकि मैंने अदिल्ला अरबा कितने बताए? 4, कुरान, हदीस, इजमा, कयास। ये 2 चीज को मानते, कुरान, हदीस। इनके मौलाना लिखते अल्लाह ने 2 हाथ दिए हैं, 2 चीज है, कुरान, हदीस। एक से कुरान पकड़ो, एक से हदीस। अल्लाह ने 2 पैर दिए हैं, एक से कुरान की तरफ चलो, एक से हदीस की तरफ। अल्लाह ने 2 कान दिए हैं, एक से कुरान सुनो, एक से हदीस। अल्लाह ने 2 आंख दी है, एक से कुरान देखो, एक से हदीस। इनसे कहो अबे खर दिमागो, अल्लाह ने जबान तो एक ही दी, उससे क्या करो? इमाम अबू हनीफा पे भौंको। अल्लाह ने जुबान एक ही दी है इमाम अबू हनीफा पे भौंकने के लिए। और ये भी पूछो जरा कहाँ लिखा है अल्लाह ने 2 हाथ दिए है तो 2 ही चीज है। चलो, सीधा हाथ कुरान के लिए, खाने वाला हाथ कुरान के लिए, तो पखाने वाला हाथ बुखारी के लिए। दावा करते हैं साहब अल्लाह ने 2 चीज दी है और 2 ही पर अमल करो। हम अहले हदीस हैं। और इन्होंने क्या गजब ढाया, कॉलेज में पढ़ने वाले, कॉलेज के स्टूडेंट और हेड मास्टर्स वगैरह, रिक्शा चलाने वाले, पकौड़ी तलने वाले, बाल बनाने वाले, चप्पल सीने वालों के हाथ में बुखारी दी। और वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, अल्लाह ने कुरान को आसान किया। कुरान पढ़ो, अपना दीन समझो, हदीस पढ़ो, अपना दीन समझो। किसी मौलाना मौलवी को पूछने की जरूरत नहीं है, खुद ही कुरान हदीस पढ़ो, खुद दीन पर अमल करो। माशाअल्लाह। अब आप ही लोग कुरान हदीस पढ़ेंगे तब तो मदरसे को बंद कर देना चाहिए इमाम मिल्लत। ये जो बड़े बड़े जिबाले इल्म यहाँ बैठे हैं, ये मुफ्ती फारूक बैठे हैं, ये मुफ्ती सरफराज बैठे हैं, ये हजरत मौलाना अब्दुल अली फरीदी बैठे हैं, और कौन काजी साहब बैठे हैं, बड़े बड़े उलमा यहाँ बैठे हैं। आपको मालूम है ये मदरसे में गए 8 साल तक पहले इनको दरसे निजामी पढ़ाया गया, आखिरी में इनके हाथ में बुखारी दी गई।
माशाअल्लाह, ये तो पहले ही दिन बुखारी खोलकर मसला निकालने लगता। हमारे यहाँ एक हजाम साहब है, बाल छिलते छिलते सही बुखारी सुनाते, बाल छिलते छिलते। एक साहब मेरे पास आए, मैं मदरसे में बैठा था, लुंगी और बंडी में, वल्लाह बिल्लाह मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। कुछ मुकर्रिर ऐसे होते हैं हमारे यहाँ जिनको कदम कदम पे वहां भी मिलता। मैं वहां गया तो वहां भी मिला, वहां गया तो वहां भी मिला। जो वाकया मेरे साथ होता है मैं वही बताता हूँ। मैं दारुल इफ्ता में बैठा था, एक साहब आए लुंगी बंडी में, बोले मौलाना खत पढ़ दो। मैंने कहा हम तुम्हारे नौकर हैं, खत पढ़े? तो बोले मुफ्ती साहब पढ़ना नहीं आता, इसीलिए आपसे कह रहा हूं पढ़िए। खत खोला साहब मैंने, उनके गांव से खत आया था उनके भाई का। सलाम और दुआ के बाद मालूम हो कि हम सब खैरियत से हैं और पूरा गांव तकलीफ की गंदगी से पाक हुआ। अब हर शख्स डायरेक्ट कुरान हदीस से मसला निकालता है, माशाअल्लाह। और याद रखो, शहर में जाकर तुम कहीं बिगड़ मत जाना, किसी मौलवी मौलाना से मसला मत पूछना। जो भी जरूरत पेश आए किताबुल्लाह से और सिहासित्ता से अपने मसाइल हल करना, किसी मौलवी मौलाना से मत पूछना। अब मैं बस करता हूँ, इसलिए कि जो साहब खत लिख रहे हैं उनको जरा जल्दी है। आप तो जानते हैं मैं लिखना नहीं जानता हूँ। अब मैं हैरत के समंदर में डूब गया। या अल्लाह, ये गदहुल लजी पढ़ना नहीं जानता, वो गदहुल लजी लिखना नहीं जानता, मसला कुरान हदीस से निकालते कैसे? बताओ। ऐसे ही लोग अहले हदीस होंगे, ऐसे ही लोग अहले हदीस होंगे, एक से एक बेवकूफ। एक जगह जोहर की नमाज पढ़ने गया, मैंने देखा पूरी जमात इमाम की इक्तिदा कर रही, एक साहब अकेले नमाज पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगा हो सकता है इमाम साहब से ना बनती हो। बहुत से लोगों की नहीं बनती ना इमामों से। इमामों की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती, इमाम का आगे बढ़ना बर्दाश्त नहीं होता। लोग तो चाहते हैं कि ऐसा इमाम मिले कि फज्र पढ़ के मुसल्ले पे सो जाए, फिर जोहर में आके सदर साहब उठाए कि उठो इमाम साहब जोहर की नमाज का वक्त। खाना ना मांगे, तनख्वाह ना मांगे, डिमांड ना करे, ऐसा इमाम चाहिए लोगों को। मैंने सोचा हो सकता है इमाम से ना बनती हो, या फिर हो सकता है कमेटी वालों से ना बनती हो। तो मैंने कहा नमाज हो जाए तो पूछूं। नमाज के बाद उनसे मैंने पूछा, भैया जमात से नमाज हो रही थी, आप काहे अकेले पढ़ रहे थे? बोले मौलाना चुप रहिए, ज्यादा बकराती मत कीजिए, हमको सब मालूम है। हमने कहा जो आपको मालूम है जरा हमें भी तो बताइए, हम तो देखा है आपकी समझदारी कितनी बड़ी है। बोले मौलाना ऐसा है, कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि जमात से नमाज पढ़ना चाहिए। जब खुद से कुरान हदीस पढ़ोगे तो बेड़ा कैसे गरक होगा। सुनो, खुद से जो लोग कुरान पढ़कर समझना चाहते हैं ना, मुहक्किक बनना चाहते हैं, उनका बेड़ा ऐसे गरक होता। बोले मौलाना कुरान में कहीं भी जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है। मैंने कहा है तो कुरान में, वरकऊ मार्राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो उनकी रगे खबासत फड़क गई। कहा मौलाना सिर्फ रुकू का लिखा है, पूरी नमाज कहाँ है? तो मैंने कहा भाई पूरी नमाज तो हदीस में है ना। तो वो इनके बड़े भाई थे। देखो अकल के अंधे, शक्ल के गंदे, देव के बंदे। इनके बड़े भाई अहले हदीस, और अहले हदीसों के बड़े भाई कौन? अहले कुरान। कौन? वो अहले कुरान थे। बोले मौलाना मैं हदीस नहीं मानता हूँ, हदीस तो नबी के जाने के दुनिया से 300 साल के बाद लिखी गई। मैं कैसे मान लूं कि ये रसूलुल्लाह की बात है? मैं नहीं मानता। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर जमात से नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है तो अकेले नमाज पढ़ने का हुक्म है? बोले हाँ मौलाना, कुरान में अकेले नमाज पढ़ने का हुक्म है। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, या अल्लाह कुरान में ऐसा हुक्म कब से आ गया? मैंने पूछा कहाँ? तो उन्होंने आयत पढ़ी, इन्ना सलात तन्हा। अरे बाप रे बाप, बेशक नमाज अकेले पढ़ो। मैंने कहा तुम तो बहुत बड़े फजीलतु शेख चिल्ली मालूम पढ़ते हो यार। तनिक नीचे बैठो तो आपके वजूदे नामसूद को नीचे रखो। तो वो समझे बहुत अच्छा बोला मैं। हाँ, तो बैठ गए। तो मैंने कहा एक काम करो, जरा एक एक लफ्ज का तर्जमा करो। बोले इन्ना माने बेशक, अल-कामूस में आता है। अच्छा, मैंने कहा माशाअल्लाह, अल-कामूस का भी नाम मालूम है आप।
बोले सलाता माने कई लुगत में आता है, लिसानुल अरब में भी आता है, अल्लामा मंजूर अफरीकी रहिमहुल्लाह ने लिखा। मैंने कहा माशाअल्लाह। और मैंने कहा तन्हा मतलब? बोले उसका मतलब देखना क्या है, सभी जानते हैं तन्हा मतलब अकेला। अबे मैंने कहा पगले आजम आलम, तन्हा मतलब उर्दू में अकेला होता, अरबी में थोड़ी अकेला होता। तन्हा मतलब उर्दू में अकेला होता है कि अरबी में अकेला होता है? वो तो उर्दू में ना अकेला होता है। तो इसका तर्जमा, इसका मतलब नहीं देखेगा, इसका तर्जमा नहीं देखेगा, ऐसे ही मुहक्किक बन जाएगा। बताओ ऐसे बेवकूफ लोग सऊदिया चले जाते हैं और फिर माशाअल्लाह 3 मील का यहूद छाप दाढ़ा रखकर माथे पर शामी कबाब, रसूलुल्लाह ने फरमाया टखनों से ऊपर पहनो, ये गदहुल लजी घुटने से ऊपर पहन रहा है। और इतना काबिल इसका पेटुल उलूम जरा देखो कितना बड़ा है। एक साहब थे, उनका पेटुल उलूम जरूरत से ज्यादा बड़ा था। एक दिन उनका नौकर पैर दबा रहा था, तो पैर दबाते दबाते उसने पूछा हुजूर इसमें क्या है? अच्छा वाकई मेरे वक्त आप लोग फेविकोल लगा के चिपक गए यार। तो उसने पूछा हुजूर इसमें क्या है? बोले बेटा इसमें गंदगी, इसमें गलाजत। तो उसने कहा हुजूर ये आप ही की है कि पूरे मोहल्ले की? तो माशाअल्लाह एक से एक काबिल लोग कुरान हदीस की तहकीक कर रहे हैं। अब सुनिए उस आयत का तो मैंने तर्जमा कर दिया। ये फिरका पैदा हुआ अंग्रेजी दौरे इख्तिदार में, मलिका विक्टोरिया ने पैदा किया। और अब भी मैं बता रहा हूं कि मैं सुबह 10 बजे तक हूं। इस महुआ गांव में जितने गैर मुकल्लिद है, वैशाली जिले में जितने हैं, पटना के अंदर जितने हैं, आल बिहार में जितने गैर मुकल्लिद है, खुदा की कसम तुम्हें मुनाजरा करना हो तो बिल्कुल आ जाना। और इसके बारे में मेरे यहाँ कोई जो है ताक झांक वाला मसला या बचने वाला मसला नहीं है। तुम आधी रात को भी उठाओगे तो मैं मुनाजरे के लिए तैयार हूँ। और इंशाअल्लाह रहमान फिर कौम देखेंगी तुम कितने बड़े अहले हदीस हो। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, गैबदा नबी ने, आमिना के लाल ने, अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम ने आज से 1400 साल पहले जब सहाबा मौजूद है, मस्जिद नबवी में सहाबा का झुरमुट है, नबी ने इस फिरके के ताल्लुक से बताया। और मैं ये जो हदीस पढ़ रहा हूँ ना, ये कह भी नहीं सकते कि दईफ है, दईफ। अब ज़ईफ नहीं बोलते हैं लोग, द्वाद बहुत गाढ़ा निकालते। हाँ दईफ। अच्छा आप जब इनसे कहो मिलाद मनाना चाहिए तो ये आपसे क्या कहेंगे मालूम है? मैं इनकी चाल बता रहा हूँ। भाई हम तो हदीस वाले हैं, रसूलुल्लाह की मानते हैं, लोगों की नहीं मानते। हदीस लाओ मान जाएंगे, हम आपसे बड़ा मिलाद मनाएंगे। आप आए, मौलाना अब्दुल अली फरीदी साहब ने, मुफ्ती फारूक साहब ने हदीस दे दी आपको, आप गए, भाई तू तो अहले हदीस है ना, ले हदीस लेकर आया, मैं मान ले। फिर क्या कहेगा मालूम है? भाई हदीस लाए ना, सिहा सित्ता में दिखाओ। किसमें दिखाओ? माशाअल्लाह सहाबा सिहा सित्ता तो पढ़ते थे, आपको नहीं मालूम? सहाबा सिहा सित्ता ही तो पढ़ते थे। ये मनहजे सहाबा पर चलते हैं ना, मनहजे सलफ सालेहीन। फिर कहेगा नहीं हदीस तो आप लाए हैं लेकिन सिहा सित्ता में लाए। अच्छा आपने सिहा सित्ता में दिखाया, जैसे आपने मुस्लिम में दिखाया। क्या दिखाया मुस्लिम में? कि जब इमाम क़िरात कर रहा हो तो मुक्तदी क़िरात ना करे। या फिर आपने तिरमिज़ी शरीफ में दिखाया कि रफ़ा यदैन करना मनसूख है, सुम्मा ला यऊद, रसूलुल्लाह ने फिर रफ़ा यदैन नहीं किया। तो फिर कहेगा साहब आपने तिरमिज़ी में दिखाया ना, सहीहैन में दिखाइए, बुखारी और मुस्लिम में। खुदा की कसम ये अहले हदीस नहीं, हदीस के सबसे बड़े दुश्मन यही है। मेरी किताब आप हदीस के दुश्मन पढ़िए, इंटरनेट पर मेरी किताब है, फ्री में मिल जाएगी। पहले कहेगा हदीस लाओ, हदीस लाएंगे तो फिर क्या कहेगा? सिहा सित्ता में दिखाओ। सिहा सित्ता में दिखाए तो फिर क्या कहेंगे? सहीहैन में दिखाइए। फिर आपने मुस्लिम में दिखाया नहीं, बुखारी में दिखाइए। अच्छा आपने बुखारी में दिखाया, फिर क्या कहेगा मालूम? वो लफ्ज दिखाइए जो आप कह रहे हैं। तकलीद के साथ शख्सी दिखाओ, मेराज के साथ जिस्मानी दिखाओ, मेराज के साथ जिस्मानी दिखाओ। खुदा की कसम इनको मानना नहीं होता, ये लोग सिर्फ फंसाते हैं। एक मौलाना थे हमारी जमात के, बेचारे रट्टू मुकर्रिर थे। उनकी प्रॉब्लम ये थी कि जो तकरीर वो महुआ में करते थे वही बंबई में करते थे। तो महुआ वाले बंबई आएंगे सुनने,
और जो बंबई में करते थे वही ठोक देते थे पूना में। बंबई वाले पूना थोड़ी जाएंगे। एक ही तकरीर में बड़ा मस्ती से उनका काम चल रहा था। एक गांव में लोगों ने उनको बड़ी होशियारी से बुला लिया। तकरीर नहीं करवाना था, करवाना था मुनाजरा, और बुला लिया तकरीर के नाम पर। नजराना वजराना सब भेज दिया। एडवांस साहब, मुकर्रिर साहब भी बड़ी मस्ती में झूमते झामते गाँव में पहुंचे। तकरीर तो याद ही थी, रात में वही ठोकना है, और बीच में कोई सुभान अल्लाह ठोक दे तो फिर पीछे से लेना है, चूंकि रटे हुए थे बेचारे। रट्टू मुकर्रिर की पहचान ये है, कोई बीच में सुभान अल्लाह ठोक दे तो वो फिर पीछे से लेता। अब ये जब पहुंचे वहां पर तो लोगों ने कहा हुजूर तकरीर नहीं है, मुनाजरा है। तो इन्होंने कहा मुनाजरा है, तुम तो मुझको तकरीर के लिए बोला और मुनाजरा करवा रहे, धोखा करवाते हो। तो लोगों ने कहा हजरत सुन्नियत का सवाल है। तो उन्होंने कहा अच्छा मुनाजरा किसी देवबंदियों से ना, कोई बड़ी बात नहीं, सारी इबारतें मुझको याद है, उलमाए हरमैन के अक़वाल भी याद है, और बिल्कुल मुझको सब याद है। कहा हजरत देवबंदियों से नहीं है, अहले हदीसों से। अब मौलाना साहब की तो सट्टी बट्टी गायब हो गई कि अहले हदीसों से मुनाजरा। या अल्लाह, ये कहाँ इन लोगों ने फंसा दिया। तो मौलाना साहब ने कहा एक काम करो, एडवांस वापस ले लो, मुझे चलता कर दो। लोगों ने कहा नहीं हजरत, मुनाजरा तो आज करना ही पड़ेगा, तकरीरें बहुत हो गई, आज मुनाजरा हो जाए। अब बेचारे मौलाना परेशान, दिल ही दिल में बुजुर्गाने दीन को याद कर रहे हैं, कभी सरकार तैगली को याद कर रहे हैं, कभी सरकार मुफ्ती आजम को, आला हजरत को, सरकार गौसे पाक को, सरकार आका इमाम आजम अबू हनीफा को लाज बचा लीजिए। और ये बुजुर्गाने दीन तो बेशक काम आते हैं। तो बहरहाल ये मौलाना को लोग लेकर गए, तो जलसे में वहां बड़े बड़े गैर मुकल्लिद उलमा, सड़े सड़े उल्लू माए कराइम बैठे हुए, सड़े सड़े, खूब बड़ी बड़ी दाढ़ियां और जिन्ना कैप लगा के। मौलाना ने जब देखा तो उनके मुकाबले में बेचारा ये गरीब बकरी का बच्चा। तो अब मौलाना ने कहा क्या करूं यार। अब मुनाजरे में जब गैर मुकल्लिद मौलवी बैठे, इधर वहाबी अवाम, इधर सुन्नी अवाम, बेचारे सुन्नी मौलाना। तो मौलाना को एक तरकीब सूझी, मौलाना को एक तरकीब सूझी। मौलाना ने कहा ठीक है भाई, मुनाजरा होगा, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुनाजरा करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक हदीस शरीफ सुनाना चाहता हूं। गैर मुकल्लिद आलिम फौरन खड़ा हुआ, कहा मौलाना हदीस सुनाने का टाइम नहीं है, मुनाजरा कीजिए। तो उसने कहा देखो मुसलमानों, ये अपने आप को अहले हदीस कहते हैं और नबी की हदीस सुनने से इनकार कर रहे हैं, नबी की हदीस सुनने से इनकार कर रहे हैं। अरे मैं कोई गीता रामायण पढ़ रहा हूँ जर्जीस की तरह। वो जर्जीस है ना जगदीश, रेप केस में अंदर हो गया, इनके माल आना साहेब, मौलाना नहीं माल आना। बहुत बोलता था खड़ी पड़ी, अब कहाँ है, अंदर है, अंदर जेल में रेपिस्ट जर्जीस। तो उसने कहा मैं उसकी तरह गीता रामायण थोड़ी सुना रहा हूँ, हदीस सुना रहा हूँ। तो उनके लोगों ने कहा हजरत सुन लो, ये बरेलवी मौलवी खामोखा बवाल करेगा कि आले हदीस होकर हदीस नहीं सुन रहे। तो बेचारे ने अपने नफ्स पे जुल्म किया, कहा ठीक है हदीस सुना दो। अब मौलाना खड़ा हुआ और खड़े होकर कहा सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो दिल से मुझ पर दुरूद पढ़ता मैं उसका दुरूद सुनता हूँ। अब इसने इतना कहा तो गैर मुकल्लिद आलिम ने कहा मौलाना ये हदीस गरीब है, गरीब। एक हदीस होती है सही और एक होती है ज़ईफ, एक होती है हसन, एक होती है गरीब। गरीब एक किस्म है। गैर मुकल्लिद आलिम ने कहा मौलाना ये हदीस गरीब है, गरीब। सुन्नी ने कहा, सुन्नी आलिम ने कहा सुन्नियों क्या मुंह देख रहे हो इस कमबख्त का, इसने नबी की हदीस को गरीब कहा। हदीस क्या इसके घर रोटी मांगने गई थी, हदीस इसके घर रोटी मांगने गई थी, हदीस को गरीब कह रहा कमबख्त। तब तो गैर मुकल्लिदों ने उसको पकड़ के सूतना चालू कर दिया, कमबख्त हदीस को गरीब कह रहा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये गैर मुकल्लिद हजरात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस फिरके की पेशिन गोई 1400 साल पहले साहबा को दी, जो आपके गांव में मौजूद है ना अहले हदीस। सुनो, सही मुस्लिम शरीफ जिसका दर्जा तीसरे नंबर की किताब, पहले कुरान, दूसरे नंबर पे सही बुखारी, तीसरे नंबर पे सही मुस्लिम शरीफ, उसके मुकद्दमे में हदीस है। महुआ के गैर मुकल्लिदों कल जाकर खोल लेना सही मुस्लिम शरीफ, हदीस मिल जाएगी आपको। या कहीं तकरीर सुन रहे होंगे तो निकालो, इंटरनेट पे तो सारा दीन है आपका। ये इमामों की तकलीद नहीं करते हैं, google.com की तकलीद करते हैं। ये गूगल मुकल्लिद है, गैर मुकल्लिद नहीं है, गूगल के मुकल्लिद है। कहीं फंसते हैं तो गूगल में जाके सर्च मारते।
मैं सच बता रहा हूँ, वाकई में मेरे पास मेरे हाथ पे अल्हम्दुलिल्लाह 22 गैर मुकल्लिदों ने तौबा की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक किताब लाया हूँ मेरी, वो किताब 100 रुपया हदिया, उसको पढ़कर 7 गैर मुकल्लिदों ने तौबा की। एक साहब मेरे पास आए, उन्होंने सच्ची का वाकया बयान किया। बोले हजरत हनफी बने। तो मैंने कहा आप हनफी कैसे बने? बोले हजरत पहले मैं हिंदू था, फिर डॉक्टर जोकर नाइक के प्रोग्राम में गया और उससे मैं इंस्पायर हो गया, उससे मैं मुतासिर हो गया और फिर मैं गैर मुकल्लिद बना। लेकिन गैर मुकल्लिद बनने के बाद मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं भी दीन की तबलीग करना चाहता हूं तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने बताया ज्यादा कुछ नहीं करना, एक स्मार्टफोन खरीदो, उसमें 4G का रिचार्ज मारो, रात दिन व्हाट्सएप पे फेसबुक पर ये लिखो कि पहले मैं हनफी था, पहले मैं, हालांकि पहले हिंदू था, पहले मैं हनफी था, लेकिन हिदाया में गंदे गंदे मसले देखकर, आलमगीरी में गंदे गंदे मसले देखकर, दुर्रे मुख्तार फतावा रज़विया बहार शरीयत में गंदे गंदे मसाइल देखकर फिर मैंने कुरान हदीस का दामन थाम लिया। इस तरीके से रात दिन मैसेज करते रहो। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कितनी कमीनी कौम है कि एक गैर मुस्लिम से जो अहले हदीस हुआ उससे कहलवा रहे हैं कि कहना कि पहले मैं हनफी था। बहरहाल बुजुर्गों और दोस्तों, आप लोग गैर मुकल्लिदों सही मुस्लिम में ढूंढना। अल्लाह के नबी फरमाते अन अबी हुरैरा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनु फी आखिरी ज़मान, आखिरी जमाने में दज्जालूना कज़्ज़ाबून, झूठ बोलने वालों और फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। देखो आमिना के लाल ने इनको दज्जाल कहा। दज्जाल अरबी में दजल से बना है। दजल, दजल कहते हैं दूध में पानी मिलाना। अब पानी को दूध के भाव में बेचना, क्या ये धोखा नहीं है? पानी में दूध में पानी मिलाकर पानी को दूध के भाव में बेचना, उसे कहते हैं दज्जाल, दजल करने वाला। नबी फरमाते हैं दज्जालूना कज़्ज़ाबून, आखिरी जमाने में झूठ बोलने वालों और फरेब देने वालों की एक जमात पैदा होगी। वो क्या करेगी? गैब दा, नबी का इल्म गैब देखिए। सरकार फरमाते हैं यातूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे सामने हदीसें लेकर आएंगे। हदीसें नहीं लाते, हदीसें आप ऐसे हाथ बांधते हो, कहते साहब ऐसे हाथ बांधते, ऐसे हाथ बांधना चाहिए। आप इतना पैर फैलाते, इतना फैलाओ कि बीच में से गधा निकल जाए। एक सफ में जहां 25 लोग खड़े रहते हैं, अगर ये 10 ही आ जाए तो 11वें की गुंजाइश नहीं। मस्जिदों पे कब्जा करने आते हैं। टोपी जरूरी नहीं है, सुन्नत जरूरी नहीं है, दुआ जरूरी नहीं है, सही हदीस से साबित नहीं है। कुछ लोग मांगते तो ऐसे मांगते, मुझे मत दे, पीछे वाले को दे। कुछ लोग ऐसे मांगते, देना है तो दे, नहीं तो मत दे। नबी फरमाते यातूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे सामने हदीसें लाएंगे। आज आपको हदीस दिखाते हैं तरावी 8 रकात है, कुर्बानी 4 दिन है, आसानी। कुर्बानी अंडे की भी हो सकती है। हदीस दिखाते हैं आपको अंडे की भी कुर्बानी जायज है। आपको मालूम इनके नजदीक। अब इनसे पूछो बकरे का मुंह किबले की तरफ करते हैं, अंडे का मुंह कहां करें? बकरे के गोश्त में 3 हिस्सा होता, अंडे में क्या हिस्सा करे भाई? अच्छा, बकरे का ज़बीहा है ना, बकरा काटने की दुआ है ना, अंडे की दुआ क्या? एक जगह मैं तकरीर कर रहा था राजस्थान में, एक बुड्ढा बोलता कैसे नहीं है? आपको नहीं मालूम, इसका मतलब नहीं है। तो मैंने कहा कौन दुआ है भैया? दुआ पढ़ दिया। बोला गोल गोल अंडा न जानू मादा न जानू नर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। मैंने कहा अच्छा है भाई, गैर मुकल्लिदों ने कुर्बानी जायज कर दी, तूने दुआ बना दी। आसानी, छूट, आसानी। अंडे की कुर्बानी तरावी जो 20 थी उसको हाफ कर दिया और इनके बड़े भाई शियों ने साफ कर दिया। और आसानी, और इनका वजू तो साहब इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, फरमाते हैं जब तक बम की तरह न फूटे वजू नहीं टूटता। इतना मजबूत ये वजू ये लोग करते हैं। नबी फरमाते हैं यातूनकुम मिनल अहादीस, वो तुम्हारे सामने हदीसें लाएंगे।
महुआ के नौजवानों, कॉलेज के बच्चों, मेरे अजीज साथियों, खुदा के लिए दीन इंटरनेट से मत सीखो। इंटरनेट फसाद की जड़ है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आपके सामने मैं अपना दर्द बयान कर रहा हूँ। मैंने लोगों को गुमराह होते देखा है, अहले सुन्नत के सच्चे मजहब से कटते देखा है। अहले सुन्नत का मजहब सच्चा है, अइम्मा अरबा हक है, इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद में नजात है, बुजुर्गाने दीन के रास्ते में आफियत है। जो इनके रास्ते से कट गया, मन शज़्ज़ा फिन्नार, वो जहन्नम में अलग गया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, देखो सरकार मुफ्ती आजम के जमाने में एक फिल्म निकली थी जिसमें हज करने का तरीका बताया गया था। सरकार मुफ्ती आजम से सवाल हुआ, हुजूर क्या हम वो फिल्म देखने सिनेमा घर में जा सकते हैं जिसमें हज करने का तरीका बताया गया? सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, अल्लाह अल्लाह, क्या जमाना आ गया, मुसलमान अपना दीन अब सिनेमा घर में सीखेगा, मुसलमान थिएटर में जाके दीन सीखेगा। क्या उलमा खत्म हो गए, मदरसे खत्म हो गए? अपनी किस्मत पर नाज कीजिए। आपके यहाँ इतना बड़ा मदरसा है, उलमा की एक अच्छी खासी खेप मौजूद है। सरकार इमाम मिल्लत का साया आपके सरों पर कायम है और अल्लाह उसे तादेर कायम रखे। और जितने हमारे मसलके अहले सुन्नत व जमात के बुजुर्गाने दीन हैं, सबका साया हमारे सरों पर कायम रखे। इंटरनेट से दीन मत सीखो। देखो, इंटरनेट अपनी दुनियावी जरूरत में इस्तेमाल करो। आप गूगल में सर्च मारोगे कुर्बानी कितने दिन, मार लो बैठे बैठे, 3 ऑप्शन आए, 1 दिन की कुर्बानी। और आप लोग कितने दिन करते हो? 3 दिन की कुर्बानी, 4 दिन की कुर्बानी, और सबकी हदीस मौजूद है, सबकी। आप परेशान होंगे, हदीस सही कौन सी है, गलत कौन सी? कभी रसूलुल्लाह ऐसे कहते हैं, कभी रसूलुल्लाह ऐसे कहते हैं। आप चूंकि इस मेयार के नहीं है कि हदीस के बीच फर्क कर सके, आप इस लायक नहीं है कि हुस्ने तदबीक से काम ले सके, आप गुमराह हो जाएंगे। आप पढ़िए तर्जमा कुरान कंजुल ईमान, आप पढ़िए कानून शरीयत, बहारे शरीयत पढ़िए, आप उर्दू की ये किताबें पढ़िए। बुखारी पढ़ना आपका काम नहीं है, मुस्लिम पढ़ना आपका काम नहीं है। कुरान करीम का लुगत देख देख के तर्जमा करना और अपनी तरफ से मतलब बयान करना, ये आपका हक नहीं है। आप गुमराह हो जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आखिरी जमाने में एक फिरका पैदा होगा जो तुम्हारे सामने हदीसें लेकर आएगा। नबी फरमाते हैं, ऐसी हदीस लाएगा बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, जिसे न तुमने सुना न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुना। देखो, इस महुआ में गैर मुकल्लिद कब आए? ज्यादा से ज्यादा 10 साल के अंदर ना, नहीं मान लो 10 साल बोल दो, चलो 10 साल मान लो, मैक्स टू मैक्स। अच्छा, इस्लाम कब आया? 500 साल हुए होंगे, 400 साल हुए होंगे, 100 साल पकड़ लो। 100 साल पहले इस्लाम आया हनफियत के साथ, गैर मुकल्लिदियत आई 10 साल पहले। अब मुझे बताओ, अगर यही हक है, यही सही है, यही जन्नती है, यही मवाहिद है, तो ये ऊपर से क्यों नहीं आ रहे? इस्लाम नीचे से ऊपर जा रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है? अच्छा, आप मानो महुआ में कितने हैं ये लोग? 8, 10, 20। सीवान में चले जाओ, कोई जानता ही नहीं। पटना में मुश्किल से 1-2 मस्जिदें। फिर आप मुजफ्फरपुर चले जाए, नहीं मालूम। बंगाल चले जाए, कोई जानता नहीं। बंबई में 8-10 मस्जिदें। फिर पूना में इनका नामो निशान नहीं। अहमदाबाद में कोई एक गैर मुकल्लिद चेचक की दाग की तरह, कभी थोड़े यहाँ, थोड़े यहाँ, थोड़े वहाँ, और यही लोग दावा कर रहे हैं कि हम अहले हक हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, खुदा की कसम, इस उम्मत का 80% हिस्सा इमाम आजम अबू हनीफा का इत्तेबा करता है, इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद करता है, और तकलीद में आफियत है। कोई प्रॉब्लम? दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हदीस लेकर आएंगे आपके सामने, रफा यदैन करो, रफा यदैन। हदीस लेकर आएंगे कि रसूलुल्लाह ने रफा यदैन वाली नमाज पढ़ी। कल मैं तकरीर कर रहा था सीवान में, तो मुझे गैर मुकल्लिदों ने पर्चा भेजा, कल ही की बात है। तौसीफ मियाँ भी थे, तकरीर में गैर मुकल्लिद आ गए, उनको पता चला सूफी कलीम आ गए, देवरिया वगैरह से आ गए, पर्चा भेज दिया। तो उनसे भी कल मैंने कहा और आज भी कहता हूं, अगर इसमें कोई गैर मुकल्लिद हो, देखो रफा यदैन, रफा यानी उठाना, यदैन यानी दोनों हाथ।
नमाज शुरू करते वक्त तकबीरे तहरीमा के वक्त दोनों हाथ को उठाना, कान की लो तक करना एक मर्तबा सुन्नत है। इसके बाद रुकू में जाते और रुकू से उठते वक्त रफ़ा यदैन करने का हुक्म खत्म हो चुका है। अगर कोई गैर मुक़ल्लिद एक ऐसी हदीस ला दे, एक हदीस जिसमें एक ऐसी हदीस जो सही, सरीह, मरफू, गैर मुआरिज, समझे, सही, सरीह, जिसमें वाज़ेह अल्फाज हो, मरफू, जो रसूलुल्लाह का कौल हो, किसी सहाबी का नहीं, गैर मुआरिज, उससे कोई हदीस टकराती ना हो, सही, सरीह, मरफू, गैर मुआरिज हदीस ला दे कि आमिना के लाल ने दुनिया में जो आखिरी नमाज पढ़ी है उसमें रफ़ा यदैन किया है। रब्बे काबा की कसम, मैं तुम्हारे वजूद के बराबर तुम्हें सऊदी रियाल में तोल दूंगा। अरे इस पर तो नारा मारो यार। हुजूर इमाम मिल्लत, जश्न दस्तार हुफाज़े किराम, जश्न दस्तार हुफाज़े किराम, मुनाज़िर अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, मुफ्ती करीम हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कभी किया नहीं चलेगा। शुरू इस्लाम में शराब भी जायज थी, पूछो मुफ्तियाने किराम से। अब कोई उस जमाने की हदीस उठाकर लाए, सहाबा शराब पीते थे, आप पिएंगे? शुरू इस्लाम में नमाज में बात करना जायज थी, फिर आयत उतरी वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, खामोश खड़े रहो। फिर सहाबा ने कुरान पढ़ना चालू किया, फिर आयत उतरी वइज़ा क़ुरिअल क़ुरानु फ़स्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। शुरू इस्लाम में नहीं, सरकार का आखिरी जमाने का अमल लिया जाएगा, आखिरी जमाने का अमल, और फिर देखा जाएगा खुलफाए राशिदीन किस पर अमल करते थे, चूंकि वो ज्यादा हदीस के समझने वाले हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, कोई गैर मुक़ल्लिद ये दिखा दे कि सरकार ने आखिरी नमाज रफ़ा यदैन वाली पढ़ी, कयामत तक नहीं दिखा सकता। सुनो, हजरत इब्राहिम नख़ई रहमतुल्लाह अलैह के पास एक साहब आए, का साहब हजरत वाइल बिन हुज्र कहते हैं कि मैंने, ये कौन सी दलील देते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको, ये रफ़ा यदैन करने की कौन सी हदीस दिखाते हैं वो दिखा रहा हूं मैं, बता रहा हूं। हजरत इब्राहिम नख़ई के पास एक साहब आए कि हजरत वाइल बिन हुज्र ने नबी को एक मर्तबा रफ़ा यदैन करते देखा। इब्राहिम नख़ई कहते खुदा की कसम, अगर वाइल बिन हुज्र ने एक मर्तबा रफ़ा यदैन करते देखा तो अब्दुल्लाह बिन मसूद ने 50 मर्तबा नबी को रफ़ा यदैन करते नहीं देखा। बड़े सहाबी अब्दुल्ला बिन मसूद है कि वाइल बिन हुज्र है? वो तो देहाती सहाबी है। अब्दुल्ला बिन मसूद फकीह सहाबी है, फकीह। नबी ने 4 सहाबा से कुरान सीखने का हुक्म दिया, उसमें से एक अब्दुल्ला बिन मसूद है जो सरकार की बारगाह के रात दिन के हाजिरबाश है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हदीस के नाम पर धोखा मत खाइए। संडास पे चांदी का वर्क लगा दो तो असलियत नहीं बदलती है। कोई आपको जन्नतुल फिरदौस की बाटल में पेशाब पार्सल करे तो आप पगलेट की तरह लगाना चालू कर देंगे, जन्नतुल फिरदौस है। अरे बाटल ना जन्नतुल फिरदौस की है, अंदर कौन सा मटेरियल है वो तो देखो। हदीस के नाम पर, हदीस के नाम पर आपको धोखा दिया जा रहा है। हदीस के नाम पर गुमराह मत हो, हदीस के नाम पर गुमराह मत हो। नबी फरमाते हैं यातूनकुम मिनल हदीस, वो तुम्हारे सामने हदीस लाएंगे, बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, ऐसी ऐसी हदीस जो तुमने सुनी न तुम्हारे बाप दादाओं ने सुनी। फिर क्या करना? फइयाकुम वइयाहुम, उनसे दूर रहना, उन्हें अपने से दूर करना। ला यदिल्लूनकुम, कहीं तुम्हें गुमराह न कर दे, वला यफ्तिनूनकुम, कहीं तुम्हें फितने में न डाल दे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, सरकार ने 1400 साल पहले इस फिरके का पूरा हाल बयान किया। इससे अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कीजिए। एक और फिरका है, ये तो बेचारे तकलीद नहीं करते, एक है तकलीद भी करते हैं। कौन? देवबंदी। वो हनफी नहीं है, मनफी है, मनफी। आप उनको हनफी ना समझ, वो बुजुर्गों का नाम लेकर धोखा देते। एक मिसाल मैं दे रहा हूं जो इससे पहले किसी आलिम से आपने सुनी नहीं। बोलूं?
देवबंदी अहले हदीस की मिसाल। अच्छा आप नहीं फरमाते तब भी मैं बोलता हूं, ये एक रस्म होती है पूछने की, रिस्पेक्ट। आपकी दुकान है, एक साहब आपके पास 1000 का नोट लाए, 1000 का नोट, कहा साहब सामान दो, आपने सामान दिया, 1000 की नोट दो, आपने कहा नहीं चलेंगी साहब, नया नोट दो। तो वो आपसे कहे साहब ये बताओ ये इंडियन नोट है कि नहीं, आपने कहा जी हाँ। इस पे भारत की 15 जुबानें हैं कि नहीं है, इस पर गवर्नमेंट की का मोहर है कि नहीं है, गवर्नर की साइन है कि नहीं है, फिर ये क्यों नहीं चलेंगे? आप कहेंगे साहब ये मनसूख है, तो वो कहेगा इस पे मनसूख होना दिखाओ। जैसे ये हमसे कहते ना कि रफ़ादैन की हदीस में मनसूख का लफ्ज दिखाओ, वो कहेगा दिखाओ इस पे मनसूख होना कहाँ है। आप कहेंगे अबे गदहुल लजी, जिसको मुल्क का मार्केट लेना बंद कर दे, जिसको मुल्क का मार्केट लेना बंद कर दे वो उसके मनसूख होने की दलील है। अगर रफ़ादैन की हदीस को इमाम अबू हनीफा ने नहीं लिया तो यकीनन वो मनसूख है। आमीन बिल जहर की हदीस को मुज्तहिद मुतलक इमामुल अइम्मा सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा नुअमान इब्ने साबित इब्ने जूता कूफी रज़ी अल्लाह ताला ने नहीं लिया तो यकीनन वो मनसूख है। आप कहेंगे बेटा मनसूख होना इस पर लिखा हुआ होना जरूरी नहीं है, मुल्क का मार्केट अगर इसे कबूल नहीं कर रहा है तो ये बेशक मनसूख है। तो गैर मुकल्लिदों के पास हदीस तो है, रसूलुल्लाह की बात तो है, बेशक वो हदीस है लेकिन मनसूख है। और उसकी दलील ये है कि अइम्मा अरबा ने उसे नहीं लिया। और देवबंदियों के पास नकली नोट है, एक होती ना चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, बच्चों का बैंक, खिलौना बैंक। और कुछ बच्चे इतने बदमाश होते हैं शेखुल हदीस साहब को भी नहीं छोड़ते। एक जगह मैं रास्ते से गुजर रहा था, मेरी नोट पे नजर पड़ी तो मैंने देखा इधर उधर कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो मैंने रुमाल फेंका ताकि बेइज्जती भी ना हो और ऐसे दबा के उठाया तो वो इतने कम वक्त बच्चे उसका धागा खींच लिए, कहीं बैठे हुए थे। बड़े बदमाश बच्चे हो। अब अगर बैंक नोट पर लिखा हो चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया, कोई आपको लाए दुकान से सामान ले, कहेंगे मियाँ बेवकूफ मत बनाना, ये जाली नोट है, जाली। देवबंदियों के पास जो हनफियत है वो जाली वाली हनफियत है, असली हनफियत नहीं। और अहले हदीस के पास जो हदीस है वो मनसूख हदीस है। हदीस तो है, मनसूख हदीस है, देवबंदी हनफी नहीं है। और देवबंदी मैंने सुना बहुत बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं करीब में आप। अब लोग इज्तिमा में भागते क्यों है? 5 रुपया प्लेट बिरयानी मिलती है। यार मुर्गा इतना महंगा है, 5 रुपए में मुर्गा बिरयानी मिलेगी कि कौवा बिरयानी मिलेगी? अब मस्तूरात का इज्तिमा करते हैं, मस्तूरात। असल में आप लोग बेवकूफ है, समझते नहीं। वो मस्तूरात का इज्तिमा नहीं, वो है मस्तों रात का इज्तिमा हो, वो मस्तों के लिए रात का इज्तिमा हो। देवबंदी उनके ये जो इज्तिमा कर रहे हैं उसमें जो लोग जा रहे हैं दीन सीखने के लिए, दुआ के लिए, हम उस दुआ में शामिल हो जाएंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अभी मैंने समझाया संडास पे चांदी का वर्क लगा दो, असलियत नहीं बदलती है। इनकी दाढ़ी जुब्बा कुब्बा लिबास देखकर धोखा न खाए। इनके अकाबिरीन ने बारगाह रिसालत में बदतरीन गुस्ताखियां की है। उलमा मौजूद है, मदरसे में किताबें होंगी, हिफ्जुल ईमान, बराहीन कातिया और इसी तरीके से जो भी उनकी किताबें हैं आप उसे देखें। इनके उलमा ने बदतरीन सरकार की गुस्ताखियां की है। फिर इनका चिल्ला चिल्ली, भोपाल दिल्ली, गली गली, कूचा कूचा, गांव गांव, नगर नगर, डगर डगर घूमना फिरना सब बेकार है। आपने देखा होगा ये लोग भी कितने भोले भाले बन के आसर के बाद निकलते हैं। हाथ में 4 उंगल की तस्बीह है, पीछे हाथ बांधते हैं, खुदा जाने उंगली तस्बीह पे चलती है या कहाँ चलती है। आते हैं, सुन्नी पान पट्टी पे बैठा है, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम। इनका सलाम भी समोसा गरम से कम नहीं होता है। अलैकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मेरे भाइयों, बड़े दूर से अल्लाह के दीन की दावत लेकर जमात आई है। ये साहब साउथ अफ्रीका से आए हैं। वो साउथ अफ्रीका से नहीं, केरला से आए हैं। काले लोग केरला में भी होते। अच्छा, सुन्नी पूछता मैं क्या करूं? हमारे साथ चलिए, अल्लाह का दीन बहुत खतरे में है। वो कहता मैं आपके साथ चलूंगा तो मेरी पान पट्टी कौन संभालेगा? झट से वह हावड़ा कहता अल्लाह संभालेगा।
आगे गए, एक साहब सब्जी बेच रहे थे, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम, चलिए हमारे साथ अल्लाह के दिन की दावत लेकर आए, मैं आपके साथ चलूंगा तो मेरा गाड़ा कौन संभालेगा? अल्लाह संभालेगा। एक साहब हल चला रहे थे, उनसे कहे चलो हमारे साथ, उन्होंने कहा मैं आपके साथ चलूंगा, खेत में हल कौन चलाएगा? अल्लाह चलाएगा। इन बेवकूफों से पूछो, अल्लाह भाजी का गाड़ा चलाएगा, अल्लाह पान पट्टी चलाएगा, अल्लाह हल चलाएगा, अल्लाह अपना दीन नहीं चला सकता? दीन चलाने के लिए तुम जैसों को छोड़ा है, बेवकूफों को, जो यहां तक ठूस ठूस के खा लेते हैं और रात भर मस्जिद में टायर पंचर करते हैं और दीन की दावत देते हैं। देखो मेरे भाई बड़े दूर से अल्लाह के दीन की दावत लेकर आए हैं, चलिए अल्लाह रसूल की बात होगी। क्या कहते हैं? अल्लाह रसूल की बात होगी। इनसे कहना बेवकूफों, जब अल्लाह रसूल की बात होगी तो बीच में मैं क्या पैर डालने जाऊं? बीच में मैं क्यों जाऊं? अरे जब अल्लाह रसूल की बात होती तो बीच में जिब्रील भी नहीं जाते। कहते या रसूल अल्लाह अगर यक सरमुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम। अल्लाह रसूल की बात में तो बीच में जिब्रील भी नहीं जाते, मैं क्या करने जाऊं? कहते हैं अल्लाह रसूल की बात होगी। इनके पास हकीकत में अकल नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूं अकल के अंधे, शक्ल के गंदे, देव के बंदे। एक साहब थानवी के रूहानी पोते बड़े जोशो गजब में भरे हुए मेरे पास आए, कहा मौलाना नबी हमारी तरह। मैंने कहा वो कैसे? बोले इसलिए कि हमारी भी दो आंख है, नबी की भी दो आंख है। तो मैंने कहा देखो पास में कुत्ता जो है वो गंदगी खा रहा है, तू कुत्ते की तरह है। बोले मौलाना ऐसे कैसे आपने कह दिया? मैंने कहा कुत्ते को भी दो आंख है, तुझे भी दो आंख है, तो तू कुत्ते की तरह नहीं हुआ। बोले मौलाना जबान संभालिए। मैंने कहा कमबख्त गदहुल लजी, ये बता इन सड़ी हुई दो आंखों से तू नबी का मुकाबला कर रहा है और कुत्ता जब मैंने तुझे कह दिया तो तुझे बुरा लगा? कौन आमिना का लाल? सही बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी की आंखों का आलम देखो। मेरे आका फरमाते फवल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकुअकुम वला खुशुअकुम, खुदा की कसम मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ और खुशू को भी देखता हूँ। नबी के देखने का आलम यह है। नबी से मुकाबला कर रहे हो, नबी से मुकाबला कर रहे हो कमबख्तो। नबी की बारगाह में बुलबुले सिदरा हजरत जिब्रील अमीन आए। बस अपनी बात को मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं 12:15 बजे बैठा था और 12:15 बजने में 3 मिनट बाकी है। हजरत बुलबुले सिदरा बारगाह रिसालत में आए, ऐ अल्लाह के रसूल अलैहि सरकार की बारगाह में आए। सरकार ने पूछा ये बताओ ऐ जिब्रील अमीन, तुमने हजरत आदम से ईसा तक तमाम अंबिया की बारगाह में हाजिरी का शर्फ तुम्हें हासिल है, ये बताओ किसी को मुझ जैसा भी देखा, किसी को मुझ जैसा भी पाया? अल्लाह अल्लाह। हजरत जिब्रील क्या कहते हैं? हजरत अमीर खुसरो से पूछो। अमीर खुसरो फरमाते हैं जिब्रील ने कहा आफा कहा गर्दीद अम महरे बुता वर्जीद अम बिस्यार खुरबा दीद अम। या रसूल अल्लाह वो लेकिन तू चीजें दी गरी। आला हजरत से पूछो। आला हजरत फरमाते हैं जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। फैजुर रसूल कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारे हुफाज़े किराम, तेरे पाए का न पाया, तेरे पैर के बराबर भी किसी को न पाया। अल्लाह अल्लाह। उस्ताज़े ज़मन फरमाते हैं आसमां गर तेरे तलवे का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता। मेरे आका के कुदूम नाज का यह आलम है। अल्लाह अल्लाह। जब मक्के में सरकार कदम रखते हैं, कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है उस शहर की जिसमें आप कदम रंजा है। आप जब सख्त पत्थर पे पैर रखते हैं कमाले मोहब्बत से पिघलना शुरू करता है। उस्ताज़े ज़मन फरमाते हैं वो लज्जत पाबोस के पत्थर ने जिगर में नक्शे कदमे सय्यिद अबरार बनाया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहिए। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा का 2 शाबान 29 अप्रैल को 1288 साला उर्स है। कितना? आजकल छोटे मोटे पीरों का उड़िया पीर, गुड़िया पीर, लुटिया पीर, चुटिया पीर, टामक टुइया पीर, 10 उंगली में 20 अंगूठी पहनने वाले पीर, लंबे लंबे बाल रखने वाले, कभी ना नहाने वाले, कभी ना नाखून कटाने वाले, गंदे संदे मंदे, ऐसे पीरों का संदल बंडल चादर गागर होता है। तो इमाम साहब का तो बिल्कुल होना चाहिए। इमाम साहब के बगैर चारा नहीं है, वलमा का भी चारा नहीं है। बगैर हिदाया पढ़े, बगैर वकाया पढ़े तुम आलिम बन जाओ? अजीब बात है। इमाम साहब की तरफ से हमारे यहाँ क्यों दूरी बनी हुई? कलकत्ता के एक बहुत बड़े मदरसे के जलसे में मैं गया, वहाँ उसका 50 साला जश्न था। मदरसे का नाम नहीं लूंगा।
इलाही खैर गर्दानी। तकरीर मेरी थी, मैंने 10 गेट पे गौर किया, आला हजरत गेट, मुफ्ती आजम गेट, ताजुश शरिया गेट, फला गेट, फला गेट, फला गेट। मैंने वहां के शेखुल हदीस साहब से पूछा इसमें इमाम आजम का गेट क्यों नहीं? आज इमाम आजम के नाम से हमारे यहाँ कितने मदरसे बता सकते हैं आप? कितने रिसाले इमाम आजम के नाम से निकलते हैं? अगर मैं इनमें से बहुत से बड़े उलमा की बात नहीं कर रहा, आइम्मा मसाजिद को अगर पूछ लूं इमाम साहब ने कितने मसाइल अखज़ किए हैं कुरान और हदीस से, इमाम साहब का तरीका इस्तिंबात क्या था, उनकी मजलिस शूरा में कौन कौन लोग थे, नहीं बता पाए। ये तगाफुल क्यों? जब हम अपने बुजुर्गों से कटेंगे और बाद वाले पीरों में ज्यादा उलझेंगे। देखो इस्लाम की 1400 साल तारीख में इतने बुजुर्ग गुजरे हैं, अगर उर्स ही मनाने बैठोगे तो 1 सेकंड भी खाली नहीं जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े हैं जिनका दीन पर एहसान है, जैसे तमाम सहाबा बिलखुसूस हजरत इमाम हुसैन, फिर खास तौर से इमाम आजम अबू हनीफा, जिनके मुकल्लिदों में गरीब नवाज भी है, दाता गंज बख्श भी है, हजरत निजामुद्दीन औलिया भी है, बड़े बड़े मुजद्दिदीन, मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, मुतकल्लिमीन, उलमाए मुहक्किकीन जिनके मुकल्लिद हैं। हजरत इमाम शाफई कहते हैं हर मुसलमान पे वाजिब है, वाजिब कि नमाज के बाद इमाम अबू हनीफा के लिए दुआ करे। क्यों दुआ करे? क्यों दुआ करे? अल्लाह दीन भेजने वाला, नबी दीन लाने वाले, सहाबा दीन फैलाने वाले, इस उम्मत के पहले शख्स इमाम आजम है जो दीन के लिखवाने वाले। अगर इमाम आजम ही ना होते, इमाम आजम ही ना होते तो आज ये इस्लाम की बहारें नजर ना आती। इस्तिंजा के मसाइल आप पूछते हो मौलाना से, ये कहां से बताते हैं? ये बहार शरीयत, फतावा रज़विया, हिदाया कंज, ये दुर्रे मुख्तार आलमगीरी, ये सब किस फिक्र की किताबें हैं? ये इमाम साहब के उसूल की रोशनी में लिखी गई किताबें हैं। इस्तिंजा से, वजू से, गुस्ल से, नमाज से, निकाह से, तलाक से, बै से, शुफा से, लुक्ता से, निकाह, तलाक, हलाला, जितने मसाइल हैं सब इमाम साहब की फिक्र की रोशनी में हल होते हैं। इमाम साहब एहसान मानो और इमाम साहब के नाम से जलसे करो। मैंने तंजीम बनाई है सुन्नी जमीयतुल अहनाफ, उसके बैनर तले 29 अप्रैल को नासिक की सरजमीन पे अजीम उस शान पैमाने पर इमामुल अइम्मा कॉन्फ्रेंस बनाई जा रही है। मैं आपको दावत देकर जा रहा हूं कि आप भी आइंदा सरकार इमाम आजम का बड़े से बड़ा जलसा किया करें। वही किताब निकाल। देखो आप लोग बिहारी हो तो आप लोग ये ख्याल करते हैं कि कौन शायर बिहार का है, कौन मुकर्रिर बिहार का। महाराष्ट्र वालों से कोई दुश्मनी है क्या? बंबई में राज ठाकरे ना आप लोगों को भगाता, हम थोड़ी भगाते। हम तो बोलते हैं आओ रहो। बाल ठाकरे भगाता है। मेरे वक्त कोई साहब नहीं आए, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन ये किताब है बरकाते तकलीफ। मेरे मुर्शिद इजाजत पीरो मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया को मैंने इसे खाल खाल सुनाया। हजरत ने बहुत दुआएं दी, उर्दू में है और इसके पीछे मेरी 18 किताबें जो छप चुकी हैं आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। इस किताब में हम तकलीद क्यों करते हैं, तकरीर आप भूल जाएंगे, तकरीर भूल जाएंगे, लेकिन किताब हाथ में रहेंगी, गैर मुकल्लिद आएगा, तकलीद कहीं नहीं है। पहला बात, तकलीद क्या है? तकलीद कुरान में, तकलीद हदीस में, तकलीद जमाने सहाबा में, तकलीद शख्सी ही क्यों? 4 इमामों का इख्तलाफ, जब चारों हक पर हैं तो हम एक ही की तकलीद क्यों करते हैं? चारों का इख्तलाफ कैसा है? और उसके बाद आखिरी में तकलीद पर जो एतराज करते हैं ना ये लोग, आप हनफी हैं मोहम्मदी नहीं, आप उनकी तकलीद करते थे, वो किसकी करते थे, उनके बाप किसकी करते थे? सबका जवाब इसमें हदिया सिर्फ 100 रुपए, कोई बड़ी रकम नहीं, कोई बड़ी रकम नहीं। लेकर जाएं, घर में रखें और वो लोग जो गैर मुकल्लिदियत से मुतासिर हो रहे हैं उन्हें गिफ्ट में आप दें। खुदा की कसम अगर इसे पढ़कर वो वापस अहले सुन्नत व जमात में आ गया तो आपकी नजात के लिए काफी है। तो अब मैंने ऐलान कर दिया आएंगे आप लोग। ये साहब यहाँ 150 किताबें, ज्यादा नहीं है, आप ले जाएं। 100 रुपया इसका हदिया है, जरूर लेते जाएं। ये इमाम साहब मुअज्जिन साहब शाही मस्जिद के इनके पास रखी है। अब जिन साहब को लेना हो ले ले। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में, किसी बुजुर्ग का वाक़िया नकल करने में मुझसे कोई गलती गुस्ताखी हुई हो तो मैं तमाम हाज़िरीन सामईन के रूबरू तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। नहीं क्या बोलूं, थोड़ी देर और नहीं, काफी तकरीर कर ली मैंने, इतना याद रख लिया तो बड़ी बात। मैंने आपसे गुजारिश की कि आप आकर किताब लें। आप लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हुए, शायर के वक्त तो आप बहुत लुटा रहे थे,
और मैं तमाम चेहरों को जानता हूं कि शायर के वक्त कौन ज्यादा उठ के आ रहा है। जब तुम लोग किताबें खरीदोगे नहीं तो आलिम किताब लिखेगा क्यों? हाँ नहीं ले जाओ, दे दो 50 किताबें, ज्यादा नहीं। हजरात दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मुझसे इन्होंने कहा पैसा लेकर किताब इनके हाथ में दे दो, ये देंगे। देखो मुझे हुक्म हुआ है कि मैं इमाम आजम अबू हनीफा के हवाले से कुछ अर्ज करूं, इत्मीनान से शोर ना करें। वो किताब उनके पास है, वो आपको देंगे, उनसे ले लें। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला हिजरी 80 में पैदा हुए कूफा शहर में। और एक रिवायत है कि आप हिजरी 67 में 70 में पैदा हुए, और सही रिवायत ये है। देखो शोर वाला माहौल ना करें, इत्मीनान से किताब खरीदें और बैठ जाए, या फिर बाद में ले लें। बच्चों की दस्तार बंदी का रूह परवर मंजर भी आप देखा है। सरकार सवालों जवाब मुफ्ती साहब का। हजरात आप हजरात इत्मीनान का माहौल बनाए रखें। माशाअल्लाह इतनी देर से आपने हमतन गोश होकर तकरीर समाअत फरमाई, मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई कि पूरी तकरीर में एक शख्स भी नहीं उठा और इतने अच्छे से आपने तकरीर समाअत फरमाई, और आखिर में आप लोग खामोखा की गड़बड़ी कर रहे हैं। किताबें मुख्तसर थी, खत्म हो गई होंगी। जो लोग वहां हैं वो बराए मेहरबानी यहाँ आ जाए। आप लोग गूगल प्ले में जाएं, मेरा नाम टाइप करें, मेरी सारी किताबें वहां रोमन में है, आसानी के साथ आप वहां से फ्री में डाउनलोड करें और पढ़ें। सारी किताबें रफा यदैन पर भी है, आमीन बिल जहर पर भी है, ताता सुर्रा पे भी है, टोपी पहनना जरूरी क्यों है इस पर भी है, तमाम मसाइल पर 28 अदद किताबें। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआला हिजरी 80 में पैदा हुए। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा ने दुर्रे मुख्तार में है कि 20 सहाबा की जियारत की। कितने सहाबा की? दुर्रे मुख्तार में। और अल अकमाल में है कि इमाम साहब ने 26 सहाबा की जियारत की। और एक रिवायत है कि इमाम साहब ने 70 सहाबा की जियारत की। सहाबी को देखने वाला ताबई होता है। नबी फरमाते हैं जिसने मुझे देखा या मेरे देखने वालों को देखा, आग उसे नहीं छुएगी। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा ताबई है। आपने कुरान और हदीस से 12,93,000 मसाइल निकाले। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा ने 100 मरतबा हालत ख्वाब में अल्लाह ताला का दीदार किया। 45 साल तक ईशा की वजू से फज्र की नमाज पढ़ी और दिन में रोजा रखते, रात में जागते। सरकार इमाम आजम अबू हनीफा का विसाल हिजरी 150 में बगदाद शरीफ में हुआ, और वहीं आपका मज़ार पाक मरजए खलाइक है। हजरात अब मेरी गुजारिश है कि आप लोग दस्तारबंदी का प्रोग्राम चालू कर दें। वो मा अलैना इल्लल बलाग।